हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो एक कानून का गंभीर विषय है। और विषय ये है कि क्या तलाक के बाद मुस्लिम महिला अपने बच्चे की कस्टडी मांग सकती है या नहीं, किसका बच्चे पर अधिकार होगा और मुस्लिम लोगों में कैसे बच्चे की कस्टडी दी जाती है। सबसे पहले सवाल पर आते हैं कि क्या तलाक के बाद मुस्लिम महिला अपने बच्चे की कस्टडी मांग सकती है या नहीं। तो इसका जवाब है हाँ, तलाक के बाद मुस्लिम महिला अपने बच्चे की कस्टडी को मांग सकती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत आमतौर पर माँ को नाबालिग बच्चों की कस्टडी का प्राथमिक अधिकार होता है, यानी कि पहला अधिकार माँ का है। खासकर छोटे बच्चे के मामले में यह अधिकार बहुत ज़्यादा है। इस अधिकार को हिजानत के नाम से जाना जाता है और इस शरीयत कानून और गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 में दोनों में माँ को मान्यता प्राप्त है, माँ को मान्यता दी गई है। अब बात करते हैं माँ के अधिकार की। माँ को कस्टडी का, जो बच्चा है उसकी कस्टडी का पहला अधिकार है, खासकर छोटे बच्चों के लिए। एक लड़के के लिए यह अधिकार आम तौर पर तब तक जारी रहता है जब तक वह 7 साल तक की उम्र तक नहीं पहुंच जाता। और बात की जाए एक लड़की की, तो लड़की के लिए ये जब तक है जब तक वह लड़की यौवन को प्राप्त नहीं कर लेती है। अब बात करते हैं माता के अधिकार के बाद पिता के अधिकार की। क्या पिता को कस्टडी का अधिकार है? पिता को प्राकृतिक अभिभावक माना जाता है, यानी बच्चे का जो प्राकृतिक अभिभावक है वो माता और पिता दोनों हैं, जिसमें पिता को भी प्राकृतिक अभिभावक माना जाता है। लेकिन आमतौर पर माँ के अधिकार समाप्त होने के बाद उसे कस्टडी मिलती है। अब चलते हैं, बात करते हैं बच्चे के कल्याण के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण विचार ये है कि बच्चे का कल्याण किसके साथ है। अगर अदालत को लगता है कि माँ बच्चे की भलाई के लिए अधिक उपयुक्त है, वो उसका बहुत अच्छा ध्यान रख सकती है, तो वह सामान्य आयु सीमा के बाद भी, जो आयु सीमा मैंने आपको बताई है, उसके बाद भी कस्टडी माँ को दे सकती है या कस्टडी माँ के पास बरकरार रख सकती है। अब इन दोनों अधिकारों को हमने देख लिया, माँ के कस्टडी के अधिकार और पिता के कस्टडी के अधिकार। और हमने जाना कि क्या तलाक के बाद भी मुस्लिम महिला को एक बच्चे की कस्टडी मिल सकती है या नहीं, परंतु इसका एक अपवाद भी है। इसको भी आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। यदि माँ बच्चे से असंबंधित किसी व्यक्ति से पुनर्विवाह करती है या अयोग्य मानी जाती है, उदाहरण के लिए बच्चे के कल्याण की उपेक्षा होती है, तो पिता या किसी अन्य उपयुक्त अभिभावक को हिरासत या कस्टडी बच्चे की जो भी है वो दी जा सकती है। तब माँ का अधिकार समाप्त हो जाता है। तो देखा आपने, मैंने आज आपको बताया मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग बच्चे की कस्टडी किस प्रकार माता या पिता को दी जाती है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपके लिए जानकारी भरा था और ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं जल्द लौटूंगा एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।